पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। शुभारंभ से पहले ही जबलपुर चांदाफोर ट्रेन हुई निरस्त। ब्रांचस अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने साधा निशाना। एकमात्र रीवा इतवारी ट्रेन का हुआ शुभारंभ। सुबह 4 बजे बालाघाट में पहुंचेगी ट्रेन। अंग्रेजों का बनाया सुखार रेस्ट हाउस 110 साल बाद भी है मशहूर। बालाघाट जिले के कान्हा नेशनल पार्क के कोरजोन में खूबसूरत वादियों के बीच जॉर्ज पंचम के आगमन को लेकर बना था रेस्ट हाउस। और सांसारिक जीवन छोड़ मुमुक्षु जीवन की ओर क्षमा बोथरा ने बढ़ाए कदम। 22 साल की उम्र में प्रवज्ञा और अनुज्ञा की ली दीक्षा समारोह में शामिल हुए जैन समाज के लोग। बालाघाट के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रीवा से चलकर जबलपुर नैनपुर के रास्ते बालाघाट, गोंदिया और इतवारी के मध्य स्पेशल ट्रेन आज से शुरू हो रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बालाघाट के स्टेशन प्रबंधक एच.एल. कुशवाहा ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि जबलपुर और चांदाफोर्ट के मध्य शुरू होने वाली ट्रेन का शुभारंभ रोक दिया गया है, जिससे यात्रियों को निराशा का सामना भी करना पड़ा है। बताया गया कि रीवा इतवारी स्पेशल ट्रेन सोमवार की सुबह 4 बजे बालाघाट स्टेशन पहुंचेगी, जबकि 25 फरवरी से नियमित अंतराल में चलने पर यह ट्रेन 4:30 बजे बालाघाट में स्टॉप लेगी। इसके बाद गोंदिया होते हुए इतवारी के लिए रवाना होगी। पूर्व में इस ट्रेन का स्टॉपेज बालाघाट नहीं होने पर भी विपक्षी दल की ओर से प्रतिक्रिया देखने मिली थी। हालांकि बाद में स्टॉपेज में सुधार कर लिया गया है। वहीं एक अन्य ट्रेन जबलपुर चांदाफोर्ट के बीच शुरू नहीं होने पर ब्रांचस के अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनूप सिंह बैस ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोरोना काल के दौरान सांसद श्रेय लेकर हरी झंडी दिखाने का मोह नहीं छोड़ पाते हैं एवं ऐसी स्पेशल ट्रेन जिसका गरीब जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी उसे निरस्त कराने से भी नहीं चूके, जिसे लेकर 7 दिनों के अंदर यदि इस गलती को सुधार कर ट्रेन को पुनः प्रारंभ नहीं किया गया तो ब्रॉडगेज संघर्ष समिति सांसदों का घेराव कर उनके पुतले जलाएगी। रीवा से लेकर जो एक ट्रेन इतवारी तक चलना था उसका स्टॉपेज बहुत मुश्किल से और ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के आंदोलनों की जो बात कही गई थी उससे प्रेरित होकर रेल विभाग ने इसको संज्ञान में लिया और एक ट्रेन का स्टॉपेज बालाघाट में तो दे दिया। लेकिन यह अत्यंत दुख का विषय है और दुर्भाग्यजनक है कि श्रेय लेने की होड़ के चलते सांसदों ने इस जो ट्रेन को जबलपुर से जो चांदाफोर्ट तक चलने वाली थी आज के दिन, इसे निरस्त करवा दिया गया है। कोरोना काल के चलते जिस तरह से गरीब जनता इस बात की बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जल्द से जल्द यात्री ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ हो, और जहां एक और बड़े मुश्किल से इस ट्रेन को प्रारंभ करवाया गया और उसे निरस्त करवाकर मात्र श्रेय लेने के दृष्टिकोण से जो हरी झंडी दिखाने का मंसूबा पालकर जिन सांसदों ने यह दुस्साहस किया है, जनता उन्हें आने वाले समय माकूल जवाब तो देगी। साथ ही हम ब्रॉडगेज संघर्ष समिति की ओर से घोषणा करते हैं कि 7 दिन के अंदर अगर इस ट्रेन को पुनः प्रारंभ नहीं किया गया तो सांसदों का घेराव करके उनके पुतले जलाए जाएंगे और उनका सामूहिक नागरिक बहिष्कार किया जाएगा। सांसारिक जीवन में त्याग और समर्पण का अपना एक अलग ही महत्व है। जब इंसान अध्यात्म के माध्यम से अपने जीवन को धर्म के लिए समर्पित करता है तो इसके पल हमेशा सुखद जीवन का एहसास कराते हैं। बालाघाट में आयोजित दीक्षा समारोह में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां 22 साल की क्षमा बोथरा ने सांसारिक जीवन से ममत्व, मोह और ईर्ष्या द्वेष से दूर रहने के लिए मुमुक्षु जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, जिन्हें परम पूज्य जिन पीयूष सागर सुरेश्वर महाराज एवं श्री जिन मणिप्रभा सुरेश्वर महाराज ने
निर्वज्ञ एवं अनुज्ञा की दीक्षा प्रदान की है। इस दौरान दीक्षा समारोह के इस आयोजन में जैन समाज के हजारों लोग मौजूद रहे। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लगता है सबको कि कठिन है, पर ये बिल्कुल जब इसको हम लोग ने 3 साल पहले जब मैंने इसको स्वीकारने की घर से आज्ञा मांगी थी और उसमें मैंने जो परीक्षा 3 साल में ली, जो मुझे परीक्षा में मार साहब लोग ने जो ट्रेनिंग दिए और जो घर वालों ने भी जो भी परीक्षा ली मेरी, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल लाइफ है। कैसा अनुभव आप कर रहे हैं? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा घर वालों के साथ अंतिम दिन है और कल मुझे जो वेश मिलने जा रहा है उससे मैं मतलब ये जो आज मेरा अपने जो ड्रेसअप देख रहे हैं उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और सिंपल लाइफ जो होनी चाहिए वो मुझे कल से जीना है उस जीवन। दीक्षा एक्चुअली में वास्तविक में जीवन का वास्तविक सुख है तो वह है दीक्षा। हम व्यावहारिक जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जब तक हमारी जीवन का चारित्रिक विकास नहीं होगा तब तक हम अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। हम जीवन की उलझनों में चाहे कितना भी उलझे रहें, पर हमारा वास्तविक सुख तो है कि हमें अपने मोक्ष मार्ग की कामना करनी है और उसी मोक्ष मार्ग की साधना के लिए जितने भी हम ये पथिक होते हैं संयम राह के, वो दीक्षा धारण करते हैं और गुरु आज्ञा में चलते हुए अपने जीवन का वास्तविक विकास करते हैं। अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर देना किसी के लिए भी सरल नहीं होता, लेकिन जो संयम मार्ग की ओर आगे बढ़ जाता है उसे यह जीवन पसंद किसी भी रूप में नहीं आता और वह उसे चाहे उसे साल 2 साल 4 साल भी इंतज़ार करना पड़े, वो वास्तविक उस बात के लिए ही आगे बढ़ते हैं कि हमें जीवन में प्राप्त करना है तो संयम ही प्राप्त करना है। और अंत में जब उनके माता पिता इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हमें इनको दीक्षा देनी ही है तो वे उस पर दीक्षा देते हैं, दीक्षा की आज्ञा देते हैं और उनकी आज्ञा देने के बाद ही गुरु भगवंत उन्हें संयम जीवन में प्रवेश करवाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल कान्हा नेशनल पार्क में नैसर्गिक सौंदर्य के बीच स्थित सुखार रेस्ट हाउस अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। 110 साल बाद भी यहां पर बने ब्रिटिश कालीन रेस्ट हाउस का नज़ारा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। खास बात तो यह है कि एक विशेष प्रकार की तनसी घास से ढका रेस्ट हाउस मौसम बदलते ही अपनी तासीर बदल देता है। ब्रिटिश शासनकाल में जॉर्ज पंचम के आगमन पर सन 1910 में स्थानीय आदिवासियों ने इस रेस्ट हाउस को तैयार किया था, जिसकी छत पूरी तरह से घास से बनी हुई है। इसी घास की वजह से रेस्ट हाउस में प्रवेश करते ही ठंडकता का एहसास हमेशा किया जा सकता है। यह बाहर से देखने पर सामान्य झोपड़ी से भी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही इसके महत्व का पता चल जाता है। इस जगह को कान्हा भ्रमण पर पहुंचे प्रिंस ऑफ वेल्स ने भी देखा है। पुराने ज़माने की मोटे कपड़ों से निर्मित हाथ से कमरे के बाहर रस्सी पकड़कर झुलाने वाले पंखे तथा खूबसूरत पेंटिंग, अंग्रेज़ों के ज़माने का आरामदायक पलंग और कुर्सियाँ रेस्ट हाउस को और भी खूबसूरत बनाता है। रेस्ट हाउस के समीप करीब 20 हेक्टेयर भूमि पर उन दिनों चीड़ पाइन का प्लांटेशन कराकर खूबसूरती को संवारने का काफ़ी प्रयास किया गया है, जिसका अंदाज़ा आज भी यहाँ ऊंचे और खूबसूरत तनों वाले चीड़ पाइन के वृक्ष को देखकर लगाया जा सकता है। रेस्ट हाउस के पास कॉफ़ी के पौधे भी दिखाई देते हैं, बारीक सुई जैसे पत्तों वाले पेड़। रेस्ट हाउस के सामने ऊंची घास और तालाब यहाँ के मनोरम नज़ारे को आश्चर्यचकित कर देते हैं। यहाँ पर घूमने पर आपको किसी हिल स्टेशन की सड़कों पर घूमने का एहसास भी होता है, लेकिन इस रेस्ट हाउस और रोड पर घूमने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। यहाँ पहुँचने से पहले आपको चेक पोस्ट पर अपनी और अपने वाहन की जानकारी देना अनिवार्य है। इसके अलावा शाम 5 बजे के बाद इस मार्ग पर किसी को भी चलने की अनुमति नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर 20 फरवरी को आयोजित आधे दिन के बंद का बालाघाट जिले में असर दिखाई दिया। व्यापारिक संगठनों और दुकानदारों से मिले समर्थन के चलते सुबह से ही नगर में बंद को समर्थन मिला। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी बंद को लेकर अपने आनुषंगिक संगठन यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल कांग्रेस के माध्यम से शहर में रैली निकालकर लोगों से दुकानें बंद रखने की अपील की गई। महंगाई और ईंधन कीमतों में लगातार वृद्धि के खिलाफ आयोजित कांग्रेस के बंद को लेकर एक दिन पहले ही चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और सब्जी विक्रेता संघ ने समर्थन दिया था। इस वजह से भी मार्केट में दुकानें बंद नजर आई। कुछ स्थानों पर जरूर कांग्रेसियों को दूर जाते देख लोग अपनी दुकान ओपन करते रहे, लेकिन उन्हें भी बाद में रैली के माध्यम से निवेदन कर बंद कराया गया। कांग्रेस के बंद के मद्देनजर पुलिस विभाग के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नगर में किए गए थे, जिससे बंद के दौरान कहीं पर भी कोई घटना या झड़प
झड़प देखने नहीं मिली। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से आम आदमी को हो रही परेशानी को लेकर बैहर में भी कांग्रेस के बंद का व्यापक असर रहा। यहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा विधायक संजय सिंह उइके के नेतृत्व में रैली निकालकर व्यापारियों से बंद में सहयोग मांगा गया और दोपहर बाद एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। विधायक संजय सिंह उइके ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा महंगाई पर नियंत्रण के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे देश और प्रदेश में ईंधन कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। आम आदमी महंगाई की मार से बेजार हो गया है, जिसका जवाब भाजपा सरकार को आम जनता आने वाले चुनावों में जरूर देगी। उन्होंने भाजपा को जनता की पीड़ा को नहीं समझने वाली तानाशाही सरकार का भी नाम दिया। सरकार द्वारा बार बार यही कहा जाता है कि चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के कारण हमको मजबूरी में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं और जब कम होते हैं तो सरकार को कम करना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ये हम सब गरीबों को लूटने का प्रयास है और इसी के विरोध में आज हम पूरा कांग्रेस परिवार, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय मुखिया सम्मानीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं और जनता का प्लस सारे व्यापारियों का हमको इस बंद में भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम निश्चित तौर पे उनको, जनता को भी और व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपके माध्यम। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी परेशान है, छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो। अगर ये मूल्य वृद्धि हो रही है तो निश्चित तौर पे बड़े परेशान है। ऐसा आप देख रहे हैं कि किसान भी परेशान है। जो अभी भारत सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जनविरोधी सरकार है और इनकी नीतियों के खिलाफ जनता का भरपूर सहयोग कांग्रेस को मिल रहा है। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने 20 फरवरी को बालाघाट बस स्टैंड सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर यात्री बसों की आकस्मिक जांच की। जांच के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर यात्री बसों से 8,000 रुपये का चालान काटा गया है। जांच के दौरान क्षमता से अधिक यात्रियों के पाए जाने पर 4 बसों को जब्त कर परिवहन कार्यालय एवं एक बस को जब्त कर यातायात थाने में खड़ा किया गया। जब्त बसों के परमिट भी जब्त कर लिए गए हैं। बस स्टैंड में बसों की जांच के दौरान बस क्रमांक MP 04 HB 9291 में आपातकालीन द्वार नहीं होने, बस में अग्निशामक यंत्र नहीं होने एवं अन्य कमियों के चलते उसका फिटनेस निरस्त कर दिया गया है। और ये कार्रवाई मेरे द्वारा पिछले 3 दिनों से की जा रही है और आगामी चलती रहेगी। आज मैंने 4 बसों को ओवरलोड पर जब्त किया और उनकी परमिट की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अभी आपके सामने बस स्टैंड पे एक रोडवेज की बस है, देखा जा रहा है कि काफ़ी कुछ ऐसी बसें हैं जो जिनका परमिट नहीं है, फिटनेस में जानकारी नहीं होता। क्या इसके लिए कोई चेक किया जा रहा है? कल जैसे एक बार बिना परमिट की जब्त किया और ऐसी आगे की कार्रवाई होती रहेगी तो जो मिलेगी और यातायात प्रभारी भी इनके साथ में ये भी जो बसें। देखिए, फिटनेस की वैलिडिटी 2 साल होती है, 1 साल होती है। उस बीच में 1 साल की पीरियड में गाड़ी में हो सकता है कि यात्री करा भैया आज हमने फिटनेस दी, कल गाड़ी में कुछ हो सकता है। वो तो निरंतर चेक करेंगे, इन्फोर्समेंट अपना चेक करता है हमारा और थोड़े से ऑफिस में स्टाफ की कमी है, लेकिन फिर भी समय समय पर फिटनेस टेस्ट की जाएगी। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं रहा है सर कि जो चेकिंग है या बसों की देखरेख है वो प्रॉपरली या RTO कार्यालय के द्वारा या कोई भी दुर्घटना घटना के बाद ही प्रशासन क्यों जगता है?